यही ना? ये सर हो गया स्टार्ट। राइट, थैंक यू। ओके, तो जितने भी लोग हम यहाँ पर हैं, सबसे पहले फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जितने भी लोग हम इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, भले आपका लेवल कुछ भी हो, आप क्राउन हैं, डायरेक्टर हैं, 5% हैं, इवन मैं भी हूँ, तो अगर मैं रोज अपने आप को नया नहीं समझूंगा तो मैं कभी भी काम नहीं कर सकता। तो जैसे भी आप इस काम की शुरुआत करते हैं, वेस्टीज को ज्वाइन करते हैं, सबसे पहला काम जो क्या काम करना है, आपको अपने आप का सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सीखना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन विद इन अ 2 मिनट। किसको देना है? जब आप किसी से मिलते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन चेंज हो जाना चाहिए। जैसे मैं काशी जी का एग्जांपल लूं, तो काशी जी से अगर मैं बात करूं तो काशी जी एयरफोर्स में काम करते हैं, तो करते थे, अब उन्होंने वेस्टीज ज्वाइन किया। अगर वो किसी से मिलेंगे तो सिंपल बताएंगे मेरा नाम काशी यादव है और मैं एयरफोर्स के अंदर वर्किंग हूं। अभी मैंने वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, जो आज इंडिया में बहुत ही सक्सेसफुल है। मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि मैं अगले 3 साल में रिटायरमेंट हो सकूं और कम से कम 5 लाख रुपए अर्न कर सकूं। इसको मैंने पार्ट टाइम में स्टार्ट किया है, साथ में कर रहा हूं एयरफोर्स एंड वेस्टीज। सो सिंपल। सच बोलना है, सटीक बोलना है, काम की बात बोलना है, बस। सच बोलना है, सटीक बोलना है, काम की बात बोलना है। इस बिजनेस की धुरी है सच्चाई, कभी भी किसी भी चीज में झूठ नहीं बोलना। सेकंड, आपको कंपनी नॉलेज लेनी है, कंपनी के बारे में पूर्ण जानकारी रखनी, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी पोटेंशियल के बारे में, कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, कंपनी की क्या वैल्यू है, कंपनी कब शुरू हुई, कंपनी कौन कौन से देश में काम कर रही है, हमारी इंडस्ट्री, हमारी फैक्ट्री, हमारा प्रोडक्ट, हमारा सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी कंपनियों के बारे में जानकारी रखनी है, अपने बारे में नॉलेज रखनी है, और अपने की बात हमेशा करनी है, कभी भी किसी और कंपनी की बात नहीं करनी। वो लीडर लीडर नहीं होते। जो कंपनी आप वेस्टीज कर रहे हो तो आप वेस्टीज की बात करो, किसी थर्ड पार्टी या थर्ड कंपनी की बात कभी नहीं करनी। आपके पास बहुत करने के लिए बहुत है। एक सटीक तरीका है अपनी पर्सनालिटी और अपने आप को इंप्रूव करने का, कि आपको अपने काम की बात करनी है, अपने आप को बेहतर बनाना है, किसी कंपनी की बात नहीं करनी। उनकी नॉलेज, उनकी जानकारी जरूर रखनी है, क्योंकि जिस फील्ड में हो, वो जो कंपटीटर हैं उनका पता जरूर होना चाहिए। तो कंपनी नॉलेज, अभी मैं आपको केवल छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं जो आपको डेवलप करनी है अपने अंदर। ये आप यूट्यूब से, फाइल से, अपलाइन से, उनसे सीखिए। प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी रखनी है, कितनी? इतनी कि जितने में आपका काम चल जाए। आप माय डियर फ्रेंड एमबीबीएस करके नहीं आए, आप कोई डॉक्टर नहीं है, हम कोई मेडिसिन भी नहीं सेल करते। हम सेल करते हैं फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट हर 99% उन लोगों के लिए जो हेल्दी हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट नहीं होते। आपको स्वस्थ लोगों को ये प्रोडक्ट खा के अपनी इम्यूनिटी को हमेशा बरकरार रख सकते हैं। तो आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। हम हेल्थ केयर में, पर्सनल केयर में, एग्रीकल्चर में, लेडीज कलर कॉस्मेटिक में, इलेक्ट्रॉनिक में, एंड बेस्ट डील के रूप में भी हम अपने ब्रांड को रखते हैं, जिसमें आप ग्रोसरी का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। इनको खाने से, इनको बताने से बेनिफिट होता है। हेल्थ केयर में क्या क्या चीजें किस किस काम आती हैं, वो आप कैटेगराइज कर दीजिए। इम्यूनिटी बूस्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, कार्डियो केयर में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, ऐसी आप अपनी कैटेगरी वाइज उसको कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्लान दिखाना। प्लान जब भी दिखाएं, शॉर्ट में दिखाएं, पैसे तक दिखाएं। शॉर्ट में दिखाएं लेकिन पैसे तक दिखाएं। प्लान में दिखाना है कि आप ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, आप कंसिस्टेंसी ऑफर से शुरू कर सकते हैं, आप इस बिजनेस के अंदर आएंगे तो क्राउन लेवल पे हाउस फंड मिलता है, उसके बाद आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम मिलना शुरू होता है। यही एक इंडस्ट्री है, यही एक बिजनेस है वेस्टीज, जहां पर टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम की सिक्योरिटी मिल सकती है। क्योंकि जब आप क्राउन बन जाते हैं तो आपके पास से सारी चीजें, सारी कंडीशंस खत्म हो जाती हैं। बिना कंडीशन की जिंदगी नहीं चलती, बिना कंडीशन के बिजनेस नहीं चलते। छोटी छोटी चीजें करके आप इस बिजनेस में सब कुछ पा सकते हैं। 20% का लेवल ऐसे मिलता है, डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए ऐसे मिलता है, 1% पूल में शामिल होने के लिए ऐसे मिलता है। एक डायरेक्टर डाउन लाइन में आएगा, साइड मेंटेन आप 1800 करेंगे तो आप सिल्वर डायरेक्टर कहलाएंगे, 1500 करेंगे 2 डायरेक्टर हो जाएंगे, गोल्ड डायरेक्टर कहलाएंगे, 3 डायरेक्टर हो जाएंगे तो साइड से 1000 पीबी मिनिमम करेंगे, स्टार डायरेक्टर कहलाएंगे। डायमंड डायरेक्टर के लिए 500 पीबी करेंगे। क्राउन डायरेक्टर पर कोई साइड मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये मिनिमम क्राइटेरिया है। जैसे 10 100 में से 30 नंबर, 33 नंबर लाके
पासिंग मार्क्स मिलते हैं, इससे आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने का तरीका है मैक्सिमम पीबी करें, मैक्सिमम पीबी लोगों को सिखाएं। मैक्सिमम पीबी कब होंगे? जब मैक्सिमम प्लान दिखाएंगे। ध्यान से सुनिए, मैक्सिमम पीबी कब होंगे? जब मैक्सिमम लोग मैक्सिमम प्लान दिखाएंगे आपकी टीम में। तो ज्यादा प्लान दिखाओगे, पीबी ऑटोमेटिक आएगा। पीबी के लिए भागने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम प्लान मैक्सिमम पीबी। क्योंकि लोगों को इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, आपकी जानकारी उनके तक पहुंचे, लोग आते हैं। दुख की बात यह है, लोग जाते ही नहीं कहीं, वो महीने में एक प्लान दिखाते हैं, फिर बोलते हैं काम बहुत किया। नेक्स्ट पॉइंट इज वेस्टीज यूनिफॉर्म। जब भी बड़े प्रोग्राम्स का हिस्सा आप बने, वेस्टीज का यूनिफॉर्म है ब्लैक पैंट, सफेद शर्ट, टाई एंड ब्लैक सूट। लेडीज का यूनिफॉर्म अलग है, वो भी ले सकते हैं। यूनिफॉर्म आपकी एक पहचान होती है, जैसे हर एक डिपार्टमेंट की पहचान होती है, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस वाले हो, डॉक्टर हो, सबकी एक पहचान होती है। सेम थिंग वेस्टीज ने भी आपको एक पहचान दी है, इससे आपको प्राउड फील होता है, अच्छा भी लगता है। अगला पॉइंट लीडरशिप। जब भी वेस्टीज शुरू करता है, शुरू करते ही या जिसको भी आप करवाते ही मिनिमम 5 ड्रीम उसके लिखवाने हैं कि आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया। जब आपकी दुकान चल रही है, आपकी नौकरी चल रही है, आपकी दाल रोटी चल रही है, साहब तो वेस्टीज ज्वाइन करने का क्या कारण है? उसी टाइम ये उसका बटन है, आप उसके 5 ड्रीम लिखवाइए, 5 कारण कि आप वेस्टीज क्यों ज्वाइन कर रहे हो। हल्के में ज्वाइन कर रहे हो या सचमुच इस सपने को पूरा करना चाहते हो? 5 ड्रीम मिनिमम होने चाहिए, काम करने का रीजन होना चाहिए। जब आपके पास 5 ड्रीम होंगे, तब आप कभी किसी को शिकायत नहीं करेंगे, ब्लेम नहीं करेंगे, फिर आप केवल काम करेंगे। क्योंकि ड्रीम आपका है, उस सपने तक जाने के लिए आप कहीं से किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। कमिटमेंट फॉर 3 to 5 ईयर, 3 से 5 साल का कमिटमेंट रखिए। रातों रात दुनिया में ना कोई सक्सेस हुआ था, ना आप होंगे। आप जिनको भी सफल यूट्यूब पर देखते हैं, इस इंडस्ट्री में देखते हैं, वो बड़ा लीडर, जरा उनके बारे में पढ़िएगा और देखिएगा, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल, किसी को 15 साल हुआ है, उन्होंने क्विट नहीं किया, इसलिए वो सफल हुए। आपको भी टिक करके समय के साथ चलते रहना है। माय डियर फ्रेंड, मैक्सिमम ऐप यूजर बनिए। मोबाइल के अंदर सारे ऐप होने चाहिए, आपके मोबाइल में भी और आपकी डाउनलाइन में भी। जैसे ही वो ज्वाइन करे, ज्वाइन करते ही सबसे पहले बेस्ट डील, पीओएस, वेस्टीज या 2.0। आज की डेट में हर मोबाइल में यह ऐप होना चाहिए। इस ऐप के बिना अगर आपके नेटवर्क में एक भी व्यक्ति है, तो उस नेटवर्क की गलती नहीं है, आपके उन लोगों की गलती नहीं है, गलती केवल और केवल आपकी। और जैसा लीडर, जैसी राजा वैसी प्रजा। तो किसी पे ब्लेम करने के बजाय आपको ये देखना है आप खुद कितना काम करते हैं। अगर ये सारे काम आप करेंगे तो आपकी टीम ये काम करेगी, और ये काम ऐसे आराम से नहीं होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज से शीशे के आगे खड़े होगे, इंट्रोडक्शन करना सीखें, कंपनी के बारे में बताना सीखें, प्रोडक्ट की थोड़ी जानकारी रखें, प्लान में पैसा ढूंढिए, ज्यादा पीबी पे प्लान बनाइए। एक लाइन 6000 पीबी, एक लाइन 6000 पीबी, एक लाइन 6000 पीबी। कंपनी 6000 पीबी नहीं कह रही, लेकिन आप तो कह लो यार, बॉस तो आप हो। वेस्टीज यूनिफॉर्म जब आप फील्ड में जाएंगे तब ड्रीम लिस्ट बनाइए, ड्रीम टांगिए मोटा मोटा लिख करके। कमिटमेंट पहले दिन करिए कि अगले 3 साल में ये अचीव करना है तो करना है, उसके हिसाब से आप काम कर पाओगे। अगर आपका कोई कमिटमेंट लेवल नहीं है तो नींद आएगी, भूख लगेगी, टीवी चलेगा, बच्चे आ जाएंगे, मीटिंग में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, आज नहीं कल अटेंड कर लेंगे, ये सारे बहाने ऑटोमेटिक आ जाएंगे। क्योंकि आपका कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है। और जिसका कमिटमेंट नहीं है, जिसका ड्रीम नहीं है, ये बिजनेस आपके लिए नहीं। सॉरी टू से, लेकिन आपके बस का नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। फिर आपको ये करना है, अगर अचीवमेंट चाहिए तो ये 2 चीज आप मान लीजिए लाइफ आपकी है, करना आपको। फिर बता दे रहा हूं, इस पानी पीने से मेरा ही पेट भरेगा, और इस ड्रीम को बनाने से आपका ड्रीम पूरा होगा, मेरे ड्रीम बनाने से पूरा होगा। ऐप का यूज करिए। आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को आज हम अच्छे से जानेंगे, अच्छे से समझेंगे। हाउ टू बिल्ड द टीम बाय टॉकिंग टू द पीपल्स। कैसे टीम को बड़ा करना है, लोगों से कैसे बातें करनी है, इन चीजों पर आज एक एक चीज पर आपको फोकस करना है। सबसे पहला, आप जिस बिजनेस में आए हैं, इस बिजनेस में रॉ मटेरियल है लोग, पब्लिक, जान पहचान। जितने ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे वही आपका रॉ मटेरियल है। हर काम में एक रॉ मटेरियल होता है। किसी की फैक्ट्री है तो उसके लिए अगर कोई प्रोडक्ट प्लास्टिक का बनाता है तो प्लास्टिक उसके लिए रॉ मटेरियल है।
किसी के ईंट का भट्ठा है तो उसके लिए मिट्टी और कच्ची ईंट उसके लिए रॉ मटेरियल है। किसी की फैक्ट्री इंडस्ट्री है तो उसके टूल्स उसके रॉ मटेरियल्स है। सेम थिंग इस बिजनेस में लिस्ट, यूज प्रोफेशनल मेमोरी जोगर। ये नहीं कि जहां मेरी लिस्ट चिपका दी, आप एक डायरी बनाइए, एक जोगर बनाइए, उसके अंदर बकायदा एक लिस्ट लंबी लिखिए, नाम, सिटी, मोबाइल नंबर, प्रोफेशन, रिमार्क है, जिसने ये सारी चीज उसमें लिखी है। जब आप ये सारी चीज लिखेंगे तो फॉलो अप आगे बताऊंगा, करने में काम आएगा। आपने किसी को प्लान बताया, कौन था, 4 दिन में भूल जाओगे। तो जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा पे चेक। आपकी लिस्ट होगी, आप किसके थ्रू प्लान दिखाने गए, उसके आगे एक नेम लिखिए, आपकी टीम का कौन व्यक्ति था जिसके थ्रू आप प्लान दिखाने गए। हो सकता है जिसने आज आपके साथ ज्वाइन किया है उसने 20 लोगों से आपको मिलाया, 20 लोगों के बाद उसने बिजनेस छोड़ दिया। कारण कुछ भी हो सकता है। 3 तरह के लोग मिलते हैं सर, फेलियर, सक्सेस और मामा फूफा। बीच में फूफा ने पिन मार दिया, उसने छोड़ दिया, लेकिन जिस 20 लोगों से उसने आपको मिलाया था, इंट्रोडक्शन तो आपका हो गया था। इन फ्यूचर आप कॉल करके आप बात कर सकते हैं कि जी मुझे आपको रवि जी ने मिलाया था, आपको एक बार वेस्टीज बिजनेस के बारे में बताया था, आपकी ज्वाइनिंग भी हुई थी, आज आपका लेवल 20% है, आप सर काम करना चाहें तो बहुत बेहतर आगे बढ़ सकते हैं। तो रिटर्न में ये एक डायरी होनी चाहिए आप सबके पास। काशी जी को मैंने 6 साल बाद इस बिजनेस को ज्वाइन कराया। 6 साल में इनको जानता था। अगर ये मेरी डायरी में इनका नाम नहीं होता तो शायद मैं इनको कभी टच ही नहीं कर पाता। इनको मुझे मिलाया किसी और ने था, 6 साल बाद साहब। तो ये चीज आपको करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज अपॉइंटमेंट। 2 चीजों में बड़ा लोग बहुत पूछते हैं, सर कोई सुनता नहीं है, कोई समझता नहीं है, कोई बुलाओ तो आता नहीं है। आप इस प्रोफेशन में जब आप आते हो, बिल्कुल नए होते हो, आपको आइडिया नहीं होता, आप अपनी जॉब में बिजी होते हैं, बहुत सारे और काम करते हो। इस बिजनेस में अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, बड़े लोगों से अपॉइंटमेंट लेना होता है ना साहब। तो अपॉइंटमेंट लेने का एक तरीका होता है। अच्छे लोगों को लोग अपॉइंटमेंट देते हैं, अच्छे लोगों के साथ लोग बैठना चाहते हैं। तो इस बिजनेस से पहले आपका लाइफस्टाइल क्या था, बात करने का तरीका क्या था, कैसे थे आप, पता नहीं। मैंने बताया ना, लीडरशिप की अपनी एक स्टाइल होती है। तो आपको इस बिजनेस के मुताबिक आके एक अच्छे व्यक्ति बनना है। और आपको अपॉइंटमेंट लेने की पहली टेक्निक है फॉर्म अप्लाई करना, FORM, फॉर्म अप्लाई करना। आप मान लीजिए इस इंडस्ट्री में आने के बाद क्या करते हो, सबसे पहला काम आपका क्या होता है? सबसे पहला काम आपका यह होता है कि आप पुराने से पुराने दोस्त को याद करने लगते हो, सपने में आने लगता हो, जिसको आपने कभी याद नहीं किया। जैसे वेस्टीज ज्वाइन करो, ख्यालों में पता नहीं कौन कौन आने लगता है। क्यों रवि जी, सही है नहीं है? काशी जी, ऐसा है या नहीं है? हेलो सर, काशी सर म्यूट है अभी। करेक्ट सर, आपने सही बोला। बिल्कुल काशी जी। हाँ हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जो मतलब हमें 10 साल 20 साल से याद नहीं आया, दोस्त रिश्तेदार भगवान जाने कहाँ मिला था, सब याद आने लगते हैं। हाँ या ना? डेफिनेटली सर, यस सर। अब आप अचानक उसे कॉल करोगे और डायरेक्ट आप बिजनेस की बात करोगे तो यार आदमी आपको सेल्फिश समझेगा, और समझना भी चाहिए। अभी आप उसकी लाइफ स्टाइल नहीं जानते, उसकी फैमिली के बारे में नहीं जानते, उसकी क्या चल रहा है घर में, जिंदगी में आपको आइडिया नहीं है। तो आपको क्या बात करनी है, सबसे पहले F फॉर फैमिली। आप जब इतने दिन बाद करें तो उसके घर परिवार के बारे में कुछ जाने। कम समय है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बातें करूंगा, जिससे आप लेकिन चीजें समझ पाएंगे। सबसे पहले उसकी फैमिली के बारे में जानिए। फैमिली में अब उसकी शादी हो गई कि नहीं हो गई, मम्मी पापा कैसे हैं, बच्चे हैं नहीं हैं, जो भी चीज है। इतने दिन बाद आप बात कर रहे हो तो सब कुछ सिनेरियो चेंज हो गया होगा ना उसके घर का। O फॉर ऑक्यूपेशन, क्या काम चल रहा है, उस काम में क्या तरक्की हो रही है, क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या इंक्रीमेंट मिल रहा है, हैं? R फॉर रिक्रिएशन। अब आप पूछिए आप उससे कि यार आपकी जॉब तो बहुत अच्छी है, बड़ा कमाल का है यार, क्या कौन सी गाड़ी आप चलाते हो, कहाँ फॉरेन ट्रिप पे गए थे बच्चों को लेके। जब आप ऐसी बातें करेंगे तब वो आपको अपना दर्द बताना चालू करेगा कि अरे यार नौकरी से गुजारा हो जाए वही बड़ी बात है, देश विदेश की बात छोड़ो। आपकी ऐसी यस और नो? यस सर, यस सर। हाँ, तब वो आपसे जब ये बात करेगा तो उसको क्या फील होगा कि यार काशी भाई लग रहा है कहीं विदेश घूम के आया, तभी तो ऐसी बात कर रहा है। जी हाँ सर, यस और नो? बिल्कुल क्योंकि सर। आप उसकी तारीफ कर, उसके बारे में पूछ रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं,
तो वो खुद ही बताएगा, अरे यार बस ऐसे ही, बस लाइफ चल रही है, जिंदगी चल जाए, यही बहुत बड़ी बात है, ऊपर वाले से दुआ दया है। फिर एम फॉर मैसेज, लास्ट में आपको आते वक्त मैसेज देना, जब तक आप उसके घर में रहे, चाय पीते रहे, बातें करते रहे, तब तक आप कोई चर्चा ना करें कि किस बिजनेस के बारे में आपको उसे अभी बताना था, क्योंकि आप गए हो अपॉइंटमेंट लेने, आप ट्रेनिंग मीटिंग करने नहीं गए, आप अपॉइंटमेंट लेने गए थे। यस सर। तो जब आप चलने वाले हो, जब चाय पानी, भाभी, मम्मी, चाची, ताई सब हो चुकी हो, चलते वक्त आपको बोलना, यार जिस पर्पस के लिए मैं तेरे पास आया था वो तो मैं बताना भूल गया, मैं बात कर रहा था ना यार, क्या चल रहा है, कहाँ गए फॉरेन ट्रिप, यार मेरी भी स्थिति ऐसी है, मैं भी एयरफोर्स में हूँ, वही सैलरी, वही ड्यूटी, वही टाइम, वही फिक्स, सब कुछ, लाइफ यार निकलती जा रही है, लाइफ में क्या कर पाए। लेकिन मेरी मुलाकात संतोष यादव जी से हुई, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, 6 साल पहले मैं मिला था उनसे, एक छोटी सी जॉब किया करते थे, आज उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट, आज महीने का 5 लाख 4 लाख रुपया कमाते हैं। तो जस्ट मैंने यार वो बिजनेस स्टार्ट किया है, कमिंग संडे में उसका एक प्रोग्राम हो रहा है जोधपुर में, या जिस भी शहर में आप हो वहां एक ट्रेनिंग हो रही है, तो उसको मैंने जस्ट स्टार्ट किया है पार्ट टाइम में, क्योंकि यार नौकरी कब तक करेंगे और लाइफ में सपने तो पूरे करने हैं, तो मैंने शुरू किया है। तो मैं चाह रहा था कि तुम भी उसको एक बार देखो, अगर अच्छा लगेगा तो दोनों भाई मिलके करेंगे, अदरवाइज आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। क्लियर? यस सर। राइट। आपको ये मैसेज देके वहां से फिर चले जाना है, फिर कोई बात नहीं करनी पुराने कॉलेज में हम कैसे थे, हम डांस करने कैसे गए थे, अंकल जी के खिड़की पे कैसे हमने गुलेल से मारा था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब बातें नहीं करना। फिर उसके बाद मैसेज दिया और सीधे घर। क्लियर? सर यस सर। क्योंकि उसकी इससे आप उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, उसकी क्यूरियोसिटी Definitely. बढ़ेगी तो आपके साथ मीटिंग देखेगा, मीटिंग देखेगा तो उसका विजन क्लियर होगा। मीटिंग का मतलब होता है विजन बड़ा होना, और उसका विजन विजन बड़ा बड़ा होगा। हो गया तो आपसे बिना पूछे आपसे बड़ा काम कर जाएगा। यहां तक क्लियर है? डेफिनेटली सर। करेक्ट सर। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर 5C, एस ऑफ इन्विटेशन। इन्विटेशन का सही सटीक तरीका क्या है? सबसे बड़ी चीज है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन बड़ी प्यार भरी और बड़ी सुंदर सटीक तरीके से होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको इस टेक्निक के दौरान बताया कि आप उसके घर गए थे, यही आप फोन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर? यस सर। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन में जितनी भी हो सके उसके बारे में बात करें, उसके परिवार के बारे में बात करें, उनकी तारीफ करें, कॉम्प्लीमेंट्स दें कि यार तुम कॉलेज में भी अच्छे थे, स्कूल में भी अच्छे थे, यार तुम बचपन से ही बहुत चंचल हो, जिस काम के पीछे पड़ते हो बिना करे छोड़ते नहीं हो। हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट देना है किसी भी व्यक्ति को। आपकी आदत नहीं है कॉम्प्लीमेंट करना, ये मैं कह रहा हूं करना है। 5 लाख कमाना सर है तो ये सीखना है। यस सर। राइट सर? सर यस सर। जितने भी लोग मुझे आप सुन पा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट करने से बच्चे सुधर जाते हैं। जिस दिन वो नया कपड़ा पहनता है, थोड़े 2-3-4 घंटे तक मिट्टी में नहीं खेलता, बोलता है आज मैंने नया पहना है, आज मैंने नया पहना, पापा ने नया पहना है, मम्मा ने नया पहना है। तो जब बच्चा सुधर जाता है तो यार जब किसी की तारीफ करोगे वो भी कुछ देर सुधरा रहेगा। डेफिनेटली। राइट? देन यस सर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी को आप देखिए, टेलीविजन देखते हैं, सीरियल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, है ना? बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, आपने देखा ना? बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, इस चक्कर में वो मूवी कितनी सुपरहिट हो गई। करेक्ट सर। सेम चीज जब आप किसी को ट्रेनिंग में बुलाएं तो उसकी क्यूरियोसिटी इतनी जगा दें कि उसे लगे अगर मैं ट्रेनिंग में नहीं गया वेस्टीज के तो भगवान जाने क्या हो जाएगा। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं पहले रोहित के साथ ट्रेनिंग में जाऊंगा, पहले मैं एक बार वेस्टीज देखूंगा, फिर देखूंगा क्या करना है क्या नहीं करना। पहले बिना देखे सर रहा है, ऐसा आपको क्यूरियोसिटी जगानी है। जी क्योंकि हाँ। आप भले का काम कर रहे हो, वो आदमी जब तक देखेगा नहीं, क्योंकि वो डरा हुआ है, थका हुआ है, उसकी कोई तारीफ नहीं करता, नौकरी में इतना फंस गया है कि उसे लगता है कि जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। तो क्यूरियोसिटी आपको जगानी। कभी भी किसी ने अरे यार वो मेंबर बनाने वाली कंपनी तो नहीं है, अरे वो साबुन वाली कंपनी तो नहीं है, तो कई पेन लोग वाली। पकड़ा के फक बोल पड़ते हैं। तो वहां पे रखना है कंट्रोल, इस पे जुबान पे रखनी है कंट्रोल। सर कंट्रोल इस बिजनेस की ताकत है। मैं नया हूं, मैं नया हूं, ये बात करके मुझे खुद नहीं पता, जस्ट मैंने स्टार्ट किया है। और यार मैं आपको मीटिंग में बुला तो रहा हूं, मैं चाहता हूं कि पूरी फिल्म देखो, ट्रेलर देख के तो वैसे भी फिल्म का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और नेक्स्ट पॉइंट है कमिटमेंट। कमिटमेंट किस चीज का? कमिटमेंट आपका नहीं, कमिटमेंट उस व्यक्ति से लेना कि वो उस मीटिंग में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके लिए सबसे पहले काम क्या करना है? फिक्स डेट,
कौन से संडे को आएगा, कौन से सैटरडे को आएगा, कितने बजे वाली मीटिंग में आने की बात करी आपने उससे, टाइम कौन सा टाइम था, सुबह दोपहर शाम, एंड वेन्यू कौन सी जगह पे वो आने वाला है। ये कमिटमेंट उससे आपको लेना है कि यार उस ट्रेनिंग के लिए मेरे को 2 पास मिले, मैं तेरा फिक्स करके रख रहा हूं। संडे को मीटिंग है सुबह 10 बजे से, सैटरडे शाम को 5 बजे एक बार मुझे आप कॉल कर देना, जिससे कि मैं आपको पिक कर लूं या आपको कहां पहुंचना है वो मैं बता सकूं। और एक चीज और उसी टाइम बोल देना, अगर बाय द वे आपको कोई इमरजेंसी हो जाए माय डियर फ्रेंड, तो आप मुझे सैटरडे को दिन में ही बता देना, जिससे कि मैं आपका पास किसी और को दे सकूं, Right, sir. आपकी जगह में किसी और को बिठा सकूं जो लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, मैं उसको ये पास दे सकूं। मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से आप? Yes, sir, definitely. करेक्ट करेक्ट सर। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये बात कि मैं आपकी जगह किसी और को दे सकूं, आपकी जगह और किसी को बिठा सकूं। आज की दुनिया में कोई भी अपनी जगह किसी और को बैठने नहीं देना चाहता, Yes, sir. राइट सर? Right, sir. Right. वो कभी नहीं बैठने देगा जब आप बोलोगे मैं तुम्हारी जगह किसी और को बिठा दूंगा। मेरे को 2 पास मिले थे, तुम मेरे खास हो इसलिए मैं तुम्हें दे रहा था, तुम्हारा पास किसी और को दे दूंगा। तो कमिटमेंट उससे लेना है और ये बोलना है सैटरडे शाम को मुझे बता देना कंफर्म। तो एक दिन पहले उसका कॉल आपके पास आ जाएगा, या आप कॉल करके आप एकदम फिक्स अपॉइंटमेंट हो गया। इस टेक्निक से आप अपॉइंटमेंट लेकर के अगर आप काम करेंगे तो 99% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। Sir. नेक्स्ट पॉइंट इज मीटिंग विद टूल्स। जब भी आप किसी व्यक्ति के पास मीटिंग करने जाएं, किसी भी प्रकार की मीटिंग, अकेले हो, 10 लोगों की हो, 100 लोगों की हो, 500 लोगों की हो, जैसे 500 लोगों की जाते हैं तो प्रोजेक्टर लेके जाते हैं, वेन्यू बुक करते हैं, सेम थिंग ऐसे ही आपको 1-to-1 मीटिंग करो, होम मीटिंग करो, बिना टूल्स के नहीं करना। टूल्स में क्या क्या रखना है आपके सबके पास होना चाहिए। ये मत बोलना कि मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा तो टूल्स लूंगा। 99% लोग फेल इसलिए होते हैं कि वो बोलते हैं मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा तब ड्रेस पहनूंगा, तब किताब फाइल खरीदूंगा, तब मैं ऐसे करूंगा। नो, जिस दिन आपने स्टार्ट किया फर्स्ट डे आपके पास ये टूल्स होने चाहिए। जब आप ये नहीं कहते जब मैं स्कूल में पास हो जाऊंगा तब किताब के पैसे दे दूंगा, तब मैं फीस पे कर दूंगा कि मास्टर ने मुझे सही पढ़ाया था। नहीं, बिल्कुल नहीं, sir. आपको क्या करना है, टूल्स में क्या रखना है, आपके पास 200 की पूरी किट होनी चाहिए, 200 वाली। Yes, sir. चारों बुक आती हैं। आप अगर कहीं भी हैं तो फ्लिप चार्ट होना चाहिए, कंपनी का भी आता है, और आजकल प्रेजेंटेशन फाइल्स बनी हुई है वो होनी चाहिए। पेन ड्राइव में होना चाहिए, आपके मोबाइल के अंदर पीडीएफ फाइल्स होनी चाहिए। ये वॉइस मैगजीन जिसमें कार बुक, अचीवर, डायमंड, क्राउन, डायरेक्टर्स की पिक्स होती हैं, स्टोरी होती हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि आप हजारों लोगों को मिलवा तो नहीं सकते, लेकिन कहीं बैठ के किताब पलट के आप उन्हें दिखा सकते हो। Sure. आपके मोबाइल्स में पिक होनी चाहिए, आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। ज्वाइनिंग Yes, sir. फॉर्म्स होने चाहिए, आजकल तो ऑनलाइन होने लगा है, सबमिट होने लगा है, तो आप अपने पास हमेशा ये सब चीजें तैयार रखें। प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल, अब आप ये प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल की स्टोरी आपको याद होनी चाहिए विद नेम। विद नेम क्यों? मेरे नेटवर्क के अंदर काशी जी हैं, उनकी मदर को, उनकी वाइफ को हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम थी। प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने वेस्टीज के ये प्रोडक्ट खिलाए, मैडम भी Yes, sir. अच्छी रही, बच्चा भी हेल्दी पैदा हुआ, और Yes, sir. कमाल का रिजल्ट है। आज Definitely, इस sir. टाइम में इम्यूनिटी इतनी कमाल की है, किसी के घुटने में दर्द ठीक हुआ, किसी के बालों की प्रॉब्लम ठीक हुई, किसी के पेट की प्रॉब्लम ठीक हुई। कम से कम 3 से 5 कहानी आपके पास, आपके नेटवर्क की होनी चाहिए विद नेम। ये रहा, ये नाम है काशी जी, इनसे बात कर सकते हैं आप, ये है, इन्होंने क्या प्रोडक्ट खाया, इन्होंने नोनी खाया, स्पोलिना खाया, कोलार्जिनाइन खाया, ये पिया, वो खाया, जो भी उन्होंने यूज किया हो। राइट सर? Definitely, sir. ये आपके पास होनी चाहिए। स्टोरी सुनाने का बिजनेस है ये, स्टोरी टेलिंग ही बिजनेस है। आप उसको जितनी स्टोरियां बताएंगे उतना ज्यादा उसका बिलीव बढ़ेगा। इनकम टेस्टिमोनी, जी हाँ, काशी जी ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया आज से 9-10 महीने पहले, पार्ट टाइम में काम करना चालू किया, इस बिजनेस में 30 से 35 हजार रुपए की इनकम पे पहुंच गए। रवि जी ने ज्वाइन किया, कुलदीप जी ने 3 साल पहले ज्वाइन किया, 8 लाख पे पहुंच गए। मोइन जी ने 8, अनपढ़ आदमी है, इतने पे पहुंच गए। चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर पीसी डबराल उतने पे पहुंच गए। रवि जी इस बिजनेस में हैं, आईबीएम में काम करते हैं, उसके बाद वो इतने पे पहुंच गए। ऐसे बहुत सारी स्टोरी आपके पास, 5-10 लोगों की स्टोरी आपके पास प्रैक्टिकल सच वाली होनी चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है, अलग अलग प्रोफेशन में लोग हैं, सब प्रोफेशन के लोग करते हैं, उसका बिलीव बढ़ता है। क्लियर?
Sir. समझ पा रहे हैं मेरी पूरी बात? Yes, sir. गुड। नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए लिखा है नोट, नोट के आगे मैंने जानबूझ के उसे हाईलाइट किया है, नेवर टॉक पीपल विदाउट योर प्रिपरेशन प्रोडक्ट एंड सिस्टम। जब तक आपको नॉलेज ना हो अपनी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, तब तक आप सब कुछ खुद ना बताएं। जितना बता सके बताएं, वरना अपलाइन को आप बोलने को बोलें कि वही बोले, केवल आप सुने। पहले 5 से 10 प्लान अपने अपलाइन से करवाइए, सुनिए कि वो किस स्टाइल में बोलते हैं, उनकी स्टाइल को आप कॉपी करिए। एडिफिकेशन करिए अपने अपलाइन की। एडिफिकेशन होता है भरपूर तारीफ करना। इस गिलास से पानी अगर मैं ऊपर से ऐसे गिराऊं तो कहां गिरेगा, नीचे या ऊपर जाएगा? नीचे सर। नीचे जाएगा। यस सर। इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड, जब भी आप किसी भी गेस्ट के पास अपने अपलाइन को लेके जाते हैं, भले वो डायरेक्टर है, सिल्वर है, 17% पे है, भले किसी बड़े से बड़े लेवल आदमी के पास लेके जा रहे हैं, आपको एडिफिकेशन अपने अपलाइन की करनी है। मान लीजिए रवि जी, आप अपने किसी दोस्त का प्लान दिखवाना चाहते हैं अपने किसी डायरेक्टर से। अब आप उसके पास जाएंगे और जो आपका दोस्त है, मान लो उसके 10 ट्रक चलते हैं, लाखों रुपए महीना कमाता है, तो बेचारा जो डायरेक्टर बना है वो कैसे प्लान उसको दिखाएगा? वो प्लान तब दिखा सकता है जब आप उसकी एडिफिकेशन करें कि देखिए सर, ये रवि जी हैं, रवि जी एबीएम कंपनी के अंदर इंजीनियर हैं और वेस्टीज बिजनेस को करते अभी महज 3 महीना हुआ है और इस कंपनी के अंदर सर डायरेक्टर के लेवल पे हैं। अब उसे क्या पता डायरेक्टर क्या होता है? करेक्ट सर। अब आपने तारीफ करी, ये डायरेक्टर लेवल पे है सर, और इतना बढ़िया तरीके से बताते हैं कि इन्होंने मेरी भी जिंदगी बदली और मेरे जैसे कई लोगों की लाइफ चेंज कर दी। सर को आपने अगर आधा घंटा सुन लिया तो सर लाइफ में बहुत कुछ बदल सकता है। कभी किसी भी चीज की तंगी नहीं होगी। मान सम्मान, इज्जत, दौलत, पूरा हिंदुस्तान आपका हो सकता है। पैसे की बात ही नहीं करनी और बोलो उसके लिए, क्योंकि वो पैसे वाला है। राइट सर? करेक्ट यस सर। अब जब आपने ये बात करी तो रवि जी का हौसला बढ़ जाएगा। अब रवि जी किताब खोलेंगे, शुरू हो जाएंगे, सर हमारी कंपनी 2004 में शुरू हुई, बाली साहब ने शुरू करी, आज इंडिया के अलावा और कंट्री में काम करती है। हमारे यहाँ 5000 से ज्यादा कार अचीवर हैं, 200 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर हैं। 500 रुपए से लेकर के सर 1 करोड़ रुपए महीने तक की इनकम आती है, वो भी बिना रुपया लगाए। फैक्ट्री, इंडस्ट्री, लेबर खर्च, बिजली खर्च, पानी खर्च कुछ नहीं लगता। मजा ही मजा है सर, इतना कमाल का बिजनेस है। इसीलिए तो मैं भी इस काम को कर रहा हूं, आईबीएम की जॉब के साथ पार्ट टाइम इस काम को कर रहा हूं, और अभी मैं डायरेक्टर के लेवल पे हूं। बहुत जल्द मेरी इनकम भी इस बिजनेस से 5 से 10 लाख हो। जितनी देर में वो कार भी देखेगा ना, वो आदमी बेहोश पड़ा होगा सर। अगर आपने ये कॉन्फिडेंस से बताया तब। हम क्या सोचते हैं, ये तो मेरा दोस्त है, इसको क्या बोलेगा, ये क्या बताएगा, मैं इसको जानता हूँ बचपन से, बोलना तो आता नहीं, ये कैसे प्लान बताएगा एयरफोर्स वाले काशी जी को यार। भाई साहब तुम बढ़िया से बताना, समझ में आया? बढ़िया। हम क्या उसे रास्ते पर ठोकते रहते हैं, वो बेचारा डर के मारे वैसे ही लुस हो जाता है। आपको उससे काम लेना है सर, तारीफ करना सीखिए। कर सकते हैं? डेफिनेटली सर, कर सकते हैं। गुड। करना नहीं भी कर सकते तो सीखिए, करना पड़ेगा, करना चाहिए। यस सर। राइट सर? राइट। अपने पिताजी को कोई भी खराब नहीं कहता। मेरे पिताजी अनपढ़ है तो इसका मतलब खराब थोड़ी है यार, दुनिया के बेस्ट फादर हैं। तारीफ करते हैं तो हमारा अपलाइन दुनिया का बेस्ट अपलाइन है, उससे आपको काम लेना है। बेस्ट बोलोगे सब कुछ, मतलब हनुमान जी ने तो सीना ही फाड़ा था, वो पूरा शरीर फाड़ देगा आपके लिए अगर आप उसकी तारीफ कर सके तो। सर यस सर, इस इंडस्ट्री की ये पावर है, आपको ये काम करना है। राइट सर? ओके ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज टीम वर्क। दुनिया में और दुनिया के किसी भी काम में, किसी भी चीज जगह पर हमेशा टीम जीतती है, कभी भी इंडिविजुअल पर्सन नहीं जीतता। हमेशा याद रखिएगा, टीम की पावर होती है, अकेले की पावर नहीं होती। धोनी साहब ने जब वर्ल्ड कप जीता था तो किसी ने नहीं कहा धोनी जीत गया, सबने कहा इंडिया जीत गया। पूरी टीम खेली थी। इसी तरह जहां से भी आप शुरू होते हो, आपका जो नेटवर्क है ना, ऐसी टीम बननी चाहिए, ऐसी बाउंडिंग होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत, लड़ाई झगड़ा, लेकिन एक यूनिटी होनी चाहिए यार। रूठना मनाना जैसे प्यार में होता है ना, वैसे होना चाहिए। ऐसी टीम बननी चाहिए, एक परिवार की तरह टीम बननी चाहिए। और टीम वर्क अगर आपने करना शुरू कर दिया तो बड़ी सी बड़ी दीवार हिला देंगे आप। आज आप वेस्टीज ज्वाइन करोगे, टॉप अचीवर को आप पीछे छोड़ दोगे। हमारे वेस्टीज प्लान की ये ताकत है, पहले आओ पहले पाओ का सिस्टम नहीं है ये। जब आओ सबको पीछे छोड़ जाओ, ये प्लान है। करना क्या है? सीएनटी करना,
जल्दी से जल्दी सीखिए, अपनी टीम को सिखाइए, सेमिनार में नंबर्स ऑफ पीपल्स बढ़ाइए, खुद जाइए, टीम को लेके जाइए। जब माहौल सही होगा, ये भी सेमिनार हो रहा है ना सर, जिसके ज्यादा सर। लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे, उतने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा। करेक्ट आए सर। दिन वेबिनार सेमिनार हो रहा है। मैंने कई लोगों से पूछा, कई बहुत सारे लोग हैं भाई, सर बहुत परेशान हूं, क्यों, क्या हो गया? सर लॉकडाउन। मैंने कहा फिर बंद कर, खोल दे भाई लॉकडाउन। बोले मैं कैसे खोल दूं? तो मैंने कहा फिर क्यों सोच रहा है लॉकडाउन? मैंने कहा इतने दिन से सेमिनार हुआ, कितने अटेंड करे? बोले सर एक भी नहीं कर पाया मैं तो। मैंने कहा क्यों, किसने मना किया था? अरे सर, अरे वालों के लिए बिजनेस नहीं, राइट सर सर। श्योर, बिल्कुल एक्सक्यूज वालों के लिए। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ यार, या तो बहाने रख लो या जिंदगी को बदल लो। तो बिल्कुल आप सर। करिए, सीएनटी करिए, सेमिनार में नंबर्स बढ़ाइए, वेबिनार में रोज कम से कम 2 वेबिनार अटेंड करिए अपनी टीम के साथ। 3 भी अटेंड कर लोगे तो पेट में गुड़गुड़ी हो जाएगी, खराब नहीं होगा। कर क्या यस रहे हो सर। घर में बैठ के? कुछ करिए। वीआईपी ट्रेनिंग्स जब किया करते थे, अभी वीआईपी की जगह तो इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग यहाँ पर हो रही है, फिर भी वीआईपी प्रोग्राम्स भी आप कर सकते हैं। वर्कशॉप तो अभी बंद है, जो बाहर आउट ऑफ होम जाते हैं, हम बाहर जा करके 3-3 दिन 4-4 दिन की माइंड काउंसलिंग करते हैं, माइंड वर्कशॉप्स होती हैं। उन चीजों यस को सर। आप आज यूट्यूब के जरिए, बहुत सारी चीजों के जरिए आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और ये सर। आपको करना है, और आपकी टीम में जितनी भी चीज मैं आपको बता रहा हूं, पहले आपको करना है। जितनी भी चीज मैं आपको बता रहा हूं, पहले आपको करना है, और ये अपनी टीम में डुप्लीकेट करना है। याद हो गया मेरी बात? यस सर। जितना डुप्लीकेट करोगे उतना ग्रो करोगे। नोट नेक्स्ट, पार्टिसिपेट इन एवरी इवेंट विद योर गेस्ट। अब इस ट्रेनिंग में जो लोग अभी पहली बार बैठे होंगे, पहली बार अभी उन्होंने शुरू में वेस्टीज शुरू किया होगा, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीना हुआ, उनको समझ में आएगी ये चीज। पार्टिसिपेट इन एवरी इवेंट विद योर गेस्ट। क्यों जाना है वहां? यू विल गेट ऑल सॉल्यूशन। आपके मन में जितने सवाल होते हैं, आपके गेस्ट के मन में जितने सवाल होते हैं, उसका सबका समाधान बड़े इवेंट में मिलता है, बड़े लीडरशिप से मिलती है। यस और नो? राइट सर। क्लियर हो गई ये बात? यस सर, बिल्कुल। गुड गुड। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू पार्टिसिपेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सर वेबिनार या सेमिनार या सीएनटी प्रोग्राम्स अटेंड करने का क्या तरीका है? मैं वेबिनार्स करता हूं, कई लोगों को तो यही नहीं पता कि वीडियो बंद कर लेनी चाहिए। बेचारा चड्डी में ही घर में घूम रहा है, पूरी चड्डी दिखा रहा है, पूरे मोहल्ले, पूरे देश को दिखा रहा है। वेबिनार में 1000 लोग होते हैं, यूट्यूब पे होता है, बनियान पहने घूम रहा है। अरे प्रभु, नहीं मालूम तो किसी से पूछ लो, और वीडियो तो बंद कर लो कम से कम यार। सर वीडियो वायरल करेंगे। तो हर चीज सीखी जा सकती है ना? तो कैसे पार्टिसिपेट करना है? जब भी बैठना है ऐसे सीधा बैठना है। मैं घर में बैठा हूं यार, आप मुझे देख थोड़ी रहे हो, मैं भी लेट सकता हूं। हाँ जी, सब बोलना ही तो है, लेटे लेटे बोलूंगा, उससे आपको परिणाम नहीं मिलना। स्ट्रेट बैठना है, सिट अप राइट, एकदम ऐसे बढ़िया, जैसे मैं बैठा हूं। आपको ऐसे कभी भी बैठे कुर्सी पर, हमेशा पीठ की हड्डी सीधी। ड्रेस टू इम्प्रेस, अच्छी ड्रेस पहन के बैठे, रवि जी की तरह, काशी जी की तरह। बहुत सारे साथी, मैक्सिमम लोग अच्छी ड्रेसअप में होते हैं। क्लैप लाउडली, जब ताली बजाने का टाइम हुआ करता था, तो ताली को ऐसे बजाओ कि किस्मत चमक उठे। यही तो है किस्मत, इसी को तो कहते हो। ये पुरानी पुरानी खराब सुरभ रेखाएं खत्म। ये देखो मेरे हाथ में रेखा ही खत्म हो गई, रेखा ही नहीं है, 3 मोटी मोटी है बस। ये देखो, ग्रेट सर, बहुत ही बढ़िया। सब मिट गई। शुरू में इसमें पता नहीं कितनी भगवान ने बना रखी थी, इतनी बजाई कि 3 बची बस। गरीबी रेखा हट गई सर, बिल्कुल। सारी रेखा हट गई, खाली मेरी अपनी रेखा रह गई, और अकेला ही रेखा रह गई। तो मतलब एक्साइटमेंट को जताने का एक तरीका होता है, ये आपका फ्यूचर क्रिएट करता है। क्योंकि आप, जब आप उम्मीद पे दुनिया कायम है यार। ताली उसी से तो बजती है जिसको भरोसा है कि मैं, यस, मेरे को वेस्टीज जैसा मौका मिला है। ताली उससे थोड़ी बजती है जिसको पकड़ के बांध रखा है, हाँ बजा। नो सर। उसके लिए कुछ नहीं। रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। जब यस नो करने की बारी आए तो मुंडी हिला सकते हैं अच्छे से, ऐसे ऐसे वाली नहीं, अच्छे से यस कर सकते हैं, थंब कर सकते हैं, जो भी मौका मिले आपको रिस्पॉन्ड प्रॉपरली करना है। सो योर एक्साइटमेंट, यस सर। कहीं भी, किसी भी भीड़ में आप खड़े हो तो आपका एक्साइटमेंट झलकना चाहिए। अच्छा आप बोलो, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं इस चीज पर, आपको कैसा अपलाइन पसंद है? आप कैसे चाहते हो कि आपके अपलाइन में कैसा आदमी हो?
नॉलेज तो बहुत हो लेकिन मरा मरा हो, ना बोलता हो, ना हंसता हो, ना डोलता हो, ना हिलता हो, सर चलेगा? नो सर। नहीं नहीं चलेगा। सर, बिल्कुल नहीं। तो आपकी बिल्कुल डाउनलाइन को भी तो ऐसा ही अपलाइन चाहिए, जो मस्त हो, सिखाता भी हो, बताता भी हो, चुटकुले भी सुनाता हो, मस्त रहता है, हो गया चल ठीक हो जाएगा, सब सब बढ़िया, कोई बात नहीं, ये गया वो हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे जो हो गया जिसको हम कर ही कुछ नहीं सकते। अभी कोरोना का मैं क्या करूं? यस सर, कोरोना का कुछ कर ही नहीं सकता, तो इसका रोना रोने से बढ़िया इसी का मजा लेना सीख लो ना यार। डेफिनेटली सर, राइट सर? बिल्कुल करेक्ट तो सर। एक्साइटेड रहिए, घर में एक्साइटेड रहोगे, मैडम खुश रहेंगी, बच्चे खुश रहेंगे कि पापा मस्त रहते हैं। रोते रहोगे तो वो भी दुखी, तुम भी दुखी, मैं भी दुखी, सब दुखी। सर ठीक है? बिल्कुल ओके। सर। अब टाई अप किससे? सक्सेस के लिए टाई अप करना पड़ता है, कोलैबोरेट करना पड़ता है ना, टाई अप करना पड़ता है। टाई अप किससे करना है? बिल्कुल सर। टाई अप करना है सिस्टम से, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री से टाई अप करना है, वेस्टीज से टाई अप करना है। पहली स्लाइड पे दिखाया था, बड़े बड़े उद्योगपति कहते हैं कि मुझे इस इंडस्ट्री में शुरू करने का मौका मिले तो मैं करूंगा। टाई अप करना है कंपनी के साथ, कंपनी के प्रोग्रामों के साथ, कंपनी के लीडरशिप के साथ, कंपनी के मैनेजमेंट के साथ टाई अप में रहना है। कभी भी बाली साहब की मीटिंग हो रही है, दीपक सूसर की मीटिंग हो रही है, टंडन साहब की मीटिंग हो रही है, कभी बात करने का मौका मिल जाए तो बात करिए, भागिए मत उस चीज से। टाई अप करिए अपलाइन से, अपलाइन के जितने नजदीक रहोगे उतनी ज्यादा ब्लेसिंग आप तक पहुंचती रहेंगी, उनसे बचिए सर मत। जितने ज्यादा नजदीक रहेंगे आपको उतनी ज्यादा नॉलेज किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी टाइप से मिलती रहेगी। तो अपलाइन से टाई अप करिए, आप टाई अप करिए अपने प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर आपको अपने यस सर, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, अपने प्रोडक्ट को कभी खाया ही नहीं है, तो आप ये मत सोचो कि आप किसी को बता लोगे पढ़ के, कभी नहीं बता सकते। ये बिल्कुल प्रोडक्ट सर। पढ़ के बताने वाला नहीं है, ये प्रोडक्ट दिल से बताने वाला है। पहले खुद इस्तेमाल करिए, फिर जी भर के बताइए। बिल्कुल सर। तो अपने अपनी हर चीज से टाई अप रखना है, कांटेक्ट में रहना है। नोट लिखा है नीचे, मोर स्टोरी यू विल शेयर मोर, पॉजिटिव रिजल्ट यू विल गेट। जितने भी सर सकारात्मक कहानियां हैं जिनको आप जानते हो, सुनते हो, सुनाते हो, जो भी टीम में अपलाइन में अच्छे हैं, टीम में अच्छे हैं, डाउनलाइन में अच्छे हैं, क्रॉस लाइन में अच्छे हैं, आप स्टोरी सुनाइए, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ये बिजनेस स्टोरी सेलर है यार। करेक्ट सर। मैं क्यों बता रहा हूँ कुलदीप साहब बाल कटिंग करते थे, आज 8 लाख रुपए 3 साल में कमाते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ मोइन खान अनपढ़ आदमी था फिर भी आज 5-6 लाख रुपए महीना कमाता है। मैं क्यों बता रहा हूँ अंजू में एक कार की सेलिंग किया करती थी शोरूम पर, आज 7-8 लाख रुपए महीना कमाती है। ये स्टोरी तो है। अब आप ना अंजू को जानते हो, ना मोइन को जानते हो, ना कुलदीप को जानते हो। अब ये इनका प्रोफेशन भी बता रहा हूँ क्योंकि अटैच कर सको इनको। सर राइट सर? तो बिल्कुल स्टोरी सर। सेलिंग, कोई पूछे सच में आता है, हाँ ये देख भाई बात करनी है, ये बात करा देता हूं। सब कुछ वेस्टीज में हर चीज प्रूव्ड है। फॉलो अप, फॉलो अप सर इस बिजनेस का बहुत मतलब इम्पोर्टेंट। 99% रिजल्ट ये लेके आता है। कोर वैल्यूज क्या है, फॉलो अप की कोर वैल्यूज क्या है, इस पर एक एक लेवल पे बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बट आपको मैं सिस्टमेटिक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले कोर वैल्यू है फॉलो अप की, 100% प्रोडक्ट यूज करिए। अपनी डाउनलाइन के घर पर, अपनी टीम के घर पर एक शोकेस बनवाइए जहां पर वो प्रोडक्ट डिस्प्ले करेगा कि उसके घर में कोई भी घुसे तो उसको देख सके, और खुद घुसे तो खुद रोज देख सके। सर डाइनिंग टेबल हो, कोई अलमीरा हो, कोई भी घर का एक कॉर्नर, एक जगह हो जहां पर एंट्री करते ही सब कुछ नजर आता हो, वहां पर एक प्रोडक्ट का शोकेस बनवाइए जहां पर 2-4-5 हजार के प्रोडक्ट हमेशा होने चाहिए। वो आपको हमेशा, क्योंकि आप जॉब करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, हमेशा तो टाइम मिलता नहीं है, तो जब आप जाओगे तो उसी प्रोडक्ट का यूज कर पाओगे। शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। जिन लोगों को आप प्लान बताते हैं, प्लान बताने के बाद अगर उनके कुछ सवाल रह जाते हैं, वो बोलते हैं मैं बाद में शुरू करूंगा, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, उठते वक्त उनको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट दे करके आना है। अगर आज उन्होंने ज्वाइन नहीं किया फिर भी 200, 400, 100, 200, 500 का प्रोडक्ट उन्हें दे के आइए कि सर ये लीजिए, आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, प्रोडक्ट बढ़िया लगेगा तो मैं और प्रोडक्ट के बारे में और अगली बार आपको बिजनेस के बारे में बताऊंगा। तो आपकी कोई भी मीटिंग खाली नहीं जाएगी, 1 घंटा कभी बेकार नहीं जाएगा। 100 रुपए का तो काम करके आओगे आप। अगर आप 100 रुपए का काम करके आते हैं और आपकी टीम भी यही बात सीख गई, 10 लोग दिन में प्लान दिखाते हैं, 100 रुपए का काम करके आए तो 1000 रुपए का बिजनेस पर डे हो सकता है। करेक्ट सर। डेफिनेटली सर।
लेकिन जब हम ये काम नहीं करते तो हमारी टीम भी ये काम नहीं करती। हम भी मुंह से बोलते हैं, टीम भी मुंह से ही बोलती है। तो आपको Sure. किसी को भी प्लान बताओ, अपना आधा घंटा उसकी वैल्यू लगाओ मेरे भाई। चाहे एक Yes, sir. साबुन ही दे के आओ, लेकिन बिना प्रोडक्ट दिए उठ के नहीं आना। बोल के आना है कि सर कोई बात नहीं, मत करो हमारे काम को, 100 रुपए खर्च करके हमारा प्रोडक्ट एक बार इस्तेमाल तो कर लो, जिससे आपको ये पता चल जाए कितना खराब है कितना अच्छा है। अब बिना यूज करे कैसे बताओगे? एक बार यूज कर लो, 100 रुपए समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। गारंटी है सर, जिसने वेस्टीज का प्रोडक्ट यूज किया है उसने बोला है प्रोडक्ट अच्छा है। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव बोलिए, अपने बारे में, कंपनी के बारे में, अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, सिस्टम के बारे में, अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में। पॉजिटिव बोलने से ही चेक साइज बढ़ सकता है। नेगेटिव बोलने से अगर बढ़ जाए तो बोल सकते हैं। तो जब भी मुंह खुले, अच्छी बातों के लिए खुले, ये आपकी लाइफ में आपका घर परिवार भी सुंदर बना सकता है। लिसन पॉजिटिव, ऑडियो वीडियो जो भी सुने अच्छी चीजें सुने, जो आपको एम्पावर करे, एनर्जी दे। आपके हाथ में ये कंट्रोल, आपके मोबाइल में कोई से भी गाने सुन सकते हो, कोई सा भी वीडियो देख सकते हो। तो दिन में कम से कम 2-4 वीडियो ढंग की देखिए, 2-4 मूवी अच्छी देखिए, 2-4 लीडर अच्छे सुनिए, जिससे आपको बहुत सारे कुछ सीखने को मिले। इस लॉकडाउन में कम से कम 2-4-5 घंटा इन्वेस्ट करिए अपनी खोपड़ी के ऊपर, ये टाइम है। ऑलवेज अवेयर पॉजिटिव कंपनी, कंपनी के बारे में जितनी बढ़िया चीजें आप जानते हो दिल खोल के बोला करो। वेस्टीज का कोई मुकाबला नहीं है पूरे इंडिया के अंदर किसी कंपनी के साथ। मैं आपको एक चीज दावे से कहता हूं, ध्यान से सुनना, कमाल की चीज है वो। मुझे इंडिया में कोई एक नेटवर्कर बता दो जो वेस्टीज के अलावा किसी और कंपनी में काम करता है और प्लान दिखाते वक्त तो खाली अपनी कंपनी की बात करे, वेस्टीज की ना करता हो। करेक्ट सर। अगर कोई नेटवर्कर बैठा है और 1 घंटे अगर अपना प्लान बताता है तो उस 1 घंटे के अंदर 40 मिनट तो वेस्टीज की बात करता है, 20 मिनट वो अपने कंपनी की बात करता है। ये भी मैंने ज्यादा ही बोल दिया। करेक्ट सर। लॉकडाउन में मार्जिन दे दिया ही मैंने। वरना वो 1 घंटे में से 50 मिनट वेस्टीज बताता है, 10 मिनट में उसकी कहानी खत्म हो जाती। राइट सर सर? अपनी कहानी तो होती ही नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि आपको, हमको प्राउड होना चाहिए। हमारे पास हमारी नॉलेज तो हो यार। हमारे लोगों को, हम अपने लोगों को इतनी तो नॉलेज बताओ कि वो वेस्टीज की गहराई को जान सके। खाली वेस्टीज जानता है, आप अपनी कंपनी की इतनी चीजों को जान जाओ कि जब आप अपनी चीजों के प्रति क्लियर रहोगे तो फिर टेंशन नहीं होती भी कोई भी। नेवर क्रॉस लाइन, कभी किसी भी व्यक्ति को बगलाओ फुसलाओ नहीं, इधर की उधर ज्वाइनिंग मत करो, ना अपनी टीम ना दूसरी की टीम। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और ऐसा करने से मुझे आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने बड़े तीर मार लियो। जो कोई कहीं नहीं कर सकता वो कहीं नहीं कर सकता। अपनी बेइज्जती से बचे, अपना नाम खराब करने से बचे, सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाना। जो सिस्टम कहता है सिस्टम के मुताबिक ही अपने लोगों के साथ काम करें। ऑलवेज एडमायर योर अपलाइन एंड लीडर्स। माय डियर फ्रेंड, क्या लगता है संतोष यादव यहां बैठा होता अगर अपलाइन का सानिध्य ना मिलता, कंपनी का सानिध्य ना मिलता, वेस्टीज के लीडरों का सानिध्य नहीं मिलता? यानी कहीं ना कहीं इन सब लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोल हमारे जीवन में होता है। यस और नो? तो हमेशा उन सभी का धन्यवाद जो जाने अनजाने आपके जीवन में आए और कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सिखा के गए। तो ये चीज हमेशा आपको अपनी लाइफ में याद रखने वाली बात है कि कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि आपको, आपका साथ किसी व्यक्ति ने नहीं दिया। आपका साथ बहुत लोगों ने दिया है, इसी वजह से आप यहां पहुंचे हो। हमेशा अप्रिशिएट करिए, उनकी तारीफ करिए, उनका सम्मान करिए और आगे बढ़िए। सेल्फ कमिटमेंट, सेल्फ कमिटमेंट, सब कुछ बेहतर होगा लेकिन अगर आपका खुद का कमिटमेंट बड़ा लेवल का नहीं होगा तो इस जिंदगी में आपको संतोष यादव या कंपनी के ऑनर बाली साहब भी आपको कहीं नहीं लेके जा सकते। आप अपना डेली कमिटमेंट रखिए कि आपको डेली कितना काम करना है। अगर आप डेली वर्किंग करते हैं तो आपका वीक अच्छा निकलेगा, आपका मंथ अच्छा निकलेगा। यस और नो? Yes, sir. राइट। अगर आप डेली काम करेंगे तो सप्ताह भी अच्छा निकलेगा, महीना भी अच्छा निकलेगा, साल भी अच्छा निकलेगा। लेकिन अगर आप काम हफ्ते में 1 दिन करते हैं, महीने में 1 दिन करते हैं, तो ना महीना अच्छा निकलेगा ना साल अच्छा निकलेगा, बस समय निकल जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं।
पर डे करिए, पर डे सीखिए, पर डे प्रैक्टिस करिए, पर डे प्लान दिखाइए, पर डे वेस्टीज के लिए और अपने ड्रीम के लिए आपको काम करना है। वर्क कमिटमेंट, क्या काम करोगे आज, कितने लोगों को प्लान दिखाओगे, कितने लोगों की कंसिस्टेंसी कराओगे, कितने लोगों की रीपरचेज कराओगे, कितने जो नॉन एक्टिव टीम में लोग पड़े हैं उन लोगों को पर डे कितने लोगों को कॉल करोगे। मैंने अभी आप लोगों को एक मैसेज फॉरवर्ड किया था, उसमें मैंने लिखा भी था पर डे 5 से 10 लोगों को, नॉन एक्टिव लोगों को वेस्टीज के बारे में बताएं। जहां देश में बड़ी से बड़ी कंपनियां अपनी प्रोडक्टों के दाम बढ़ा चुकी हैं, बड़े से बड़े बाबा महात्मा दाम बढ़ा चुके हैं, वहां वेस्टीज ने आम इंसान के लिए इस समय 25% का डिस्काउंट दिया। देश की इस महामारी में इतना बड़ा योगदान, कमाल की चीज है या नहीं। तो जितने भी आपकी टीम या डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं उनको ये इंफॉर्मेशन दीजिए। आपकी इतनी बड़ी टीम है, पर डे आपको 5 लोगों से बात करनी है कि वेस्टीज में आपकी आईडी लगी हुई है, आपका लेबल ये है, आप खरीदारी करेंगे तो इसके फायदे ये मिलेंगे, रोजगार मिलेगा। बड़ी जो ये आज की इकोनॉमी इतनी नीचे जा रही है, नौकरी जा रही है, नौकरी से वो आदमी चिंतित है, उसको एक रास्ता मिलेगा, एक भरोसा मिलेगा, आपका कंधा मिलेगा साथ में चलने का। पेशेंस कमिटमेंट, 1 साल का मिनिमम कमिटमेंट रखना है, 3 से 5 साल काम करना है। पहला साल कुछ भी बहुत बड़ा नहीं मिलेगा, अप एंड डाउन बहुत मिलेगा, क्योंकि इनिशियली लेवल पे एक ही दिन में सब कुछ नहीं होने वाला। इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट करना है, किताबों पे खर्च करना है, ऑडियो वीडियोस पे खर्च करना है, पैकेज पे हो सकता है सीखने पे खर्च करना पड़े, सक्सेस सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग का सेमिनार में आने पे। जब तक इस पर खोपड़ी पे खर्च नहीं करोगे, ये आपको लाखों करोड़ों कमाने का तरीका कहां से ला के देगी। तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, लाखों करोड़ों की तो इन्वेस्टमेंट है नहीं, 100, 50, 200, 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वो हमेशा करिए, उससे बचिए मत। अगर आप उससे बचेंगे, 200 रुपए बचा तो लोगे, कहां एफडी कराओगे कि वो 100 जाकर के 1 आध लाख हो जाए, 50,000 हो जाए। 200 बचा लिया, छोले भटूरे, गुटके, पान बीड़ी में आदमी खर्च कर देता है। इसके ऊपर खर्च करने पर इन्वेस्टमेंट करिए। एटीट्यूड कमिटमेंट, यस, बड़ी कमाल की चीज है। सेल्फ चेंज, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो तो इस इंडस्ट्री में आने से पहले आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह होते हो जहां इस तरह के लोगों से पाला आपका नहीं पड़ता, इस तरह माहौल में आपका आना जाना नहीं होता। आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप कुछ करते हैं, लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आपका एटीट्यूड उस काम के मुताबिक होता है। यहां पर आके अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, कर सकते हो, क्योंकि एटीट्यूड जो है वो सीमेंट और लोहे का तो बना नहीं है। हमारे पुराने जमाने में कहावतें थी और सुना है हमने कि गधे को भी बाप बनाना पड़ जाता है वक्त पर। तो यहां पर तो गधों को बाप नहीं बनाना, यहां पर कम से कम अपना एटीट्यूड चेंज करके लखपति करोड़पति आप बन सकते हो। क्या चेंज करना है? लोगों से अच्छी बात करना, लोगों को अप्रिशिएट करना, लोगों को एडिफाई करना, अच्छी ड्रेसअप पहनना, स्किल डेवलप करना, यही तो चेंज करना है। और ये कोई भी कर सकता है। अगर एक अनपढ़ आदमी कर सकता है, एक डॉक्टर कर सकता है, एक इंजीनियर कर सकता है, एक पुलिस वाला कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। हर लेवल का व्यक्ति कर सकता है। कर कौन सकता है? जिसका ड्रीम बड़ा है, वही कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोजिंग पीरियड कमिटमेंट। एक होता है जब मंथ का एंड होता है, जब क्लोजिंग होती है, उस पीरियड का कमिटमेंट। चेक लेवल डीप डाउन टू डाउन, अपनी डेप्थ में जाइए, डाउन। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है क्लोजिंग के टाइम पे मोबाइल बंद करके नमस्ते, वो 20 तारीख को ही हार मान जाते हैं, अब जो होना था हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि स्कीम खत्म। स्कीम खत्म मतलब जीवन ही खत्म। स्कीम भरोसे मत रहिए, अपने भरोसे रहिए। क्लोजिंग में बैठिए, चेक करिए फास्ट 8% कौन हो रहा है, 11%, 14%, 17%, डायरेक्टर 1% पूल में, किसकी एलओबी, किसका साइड मेंटेन, ये सब चेक करिए एक रिस्पॉन्सिबल लीडर की तरह। ये कमिटमेंट होना चाहिए कि क्लोजिंग में आपको अपनी टीम का एनालिसिस करना है और उनको वहां तक ले जाने की हर संभव कोशिश करनी है। ये काम अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। अब मैंने शुरू में बताया था 5 ड्रीम आपको बनाने हैं जिससे कि आप जिंदा रह सके इस इंडस्ट्री में, जिससे कि आप काम कर सके, छोटी मोटी समस्या आपको विचलित ना कर सके, कोई आपको रोक ना सके। रोक उन्हीं को लोग पाते हैं जिनका कोई ड्रीम नहीं होता, कोई कमिटमेंट नहीं होता। तो पहला ड्रीम आपको बनाना है शॉर्ट टर्म ड्रीम, 1 साल बाद कितना चेक चाहिए,
एक मिनिमम अमाउंट जो आपको खुशी दे। हो सकता है आपकी सैलरी 40,000 हो, तो आपने कहा अगर एक साल में 50,000 हो जाए तो मजा आ जाए, तो 50,000 रुपए लिखना है, अचीव डेट लिखनी है। उस 50,000 के दौरान आप क्या लेंगे उस बजट में, कोई ऐसी वस्तु लीजिए जो उस बजट में आती हो और जो आपकी ड्रीम हो सकता है बाइक हो सकता है कोई ड्रेस हो सकता है घर के लिए कोई इक्विपमेंट हो, कुछ एक मिडिल टर्म लिस्ट, ड्रीम लिस्ट बनाइए जो 3 साल के लिए हो, दूसरे से तीसरे साल, 1 से 3 साल के बीच में। इस दौरान मैं अपने लिए एक छोटी कार लूंगा, एक अच्छी सोसाइटी में जाके रहना शुरू करूंगा, या जो भी आपकी चॉइस हो, आपका ड्रीम, जो आपकी प्रॉब्लम है बेसिकली वही आपकी ड्रीम है। लॉन्ग टर्म ड्रीम, 5 साल बाद का ड्रीम लिखिए। मेरे पास टाइम फ्रीडम होगी, नौकरी से मुक्त होऊंगा, लिख दीजिए। मेरे पास लग्जरी कार होगी, लिख दीजिए। मेरे को पैसे कमाने की कोई चिंता नहीं होगी, 2 महीने की छुट्टी जाऊंगा, 2 महीने का लॉकडाउन होगा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अकाउंट में पैसा धड़ाम से आएगा, लिख दीजिए। 1 साल, 3 साल, 5 साल का ड्रीम लिख लीजिए और 5 साल केवल अपने ड्रीम पर फोकस करिए। दुनिया क्या कह रही है उस पर सोचने की जरूरत नहीं है। हाथी चलता है, भौंकने वाले भौंकते रहते हैं, आपको इस चीज का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बड़ी कामयाबी हासिल होने वाली है, और इसको फुल ऑफ एक्साइटमेंट से काम को करना है। एक एक पॉइंट को अप्लाई करना है, केवल सुन के डायरी में लिखने के बजाय इसको प्रैक्टिस करना है। 1 बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 10 बार में नहीं होगा, लेकिन करते रहोगे तो 100% हो जाएगा। जितने भी लोग इस समय कामयाबी चाहते हैं वो इस लॉकडाउन को अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, मौके के रूप में देख रहे हैं। बेचारे अपने आप को नहीं समझ रहे हैं और अपने आप को पॉलिश करने में लगे हैं कि लॉकडाउन के बाद धमाल मचाना है और एक नई जिंदगी जीनी है। आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। रोहित जी, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? आ रही है सर। मैं एक वीडियो चला रहा हूं, अगर ये वीडियो चल जाए आई थिंक अभी नहीं चलेगा, इसको मिनिमाइज करके चलाना पड़ेगा। 1 सेकंड रुकिए। ओके, कुछ आइडिया दे सकते हैं कैसे चलेगा ये? सर एस्केप बटन प्रेस करेंगे, लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे रहेगा एक एस्केप बटन, उस पे प्रेस करेंगे 1 तो सेकंड, मिनिमाइज हो जाएगा ये। 1 सेकंड। अभी इस पे इंटर प्रेस कर दीजिए। 1 मिनट, हाँ, सॉरी। ओके, कि जस्ट मिनट में वहीं पे आके चलाऊं या वापस? 1 मिनट, सर अभी तो आपकी स्क्रीन शेयरिंग भी बंद हो गई है। मैं स्क्रीन शेयर पे तो आ जाऊंगा, वो तो कोई इशू नहीं है, वो तो ये लो मैं आ गया। मैं 1 सेकंड, ये या तो बैक जाके चलेगा। 1 सेकंड सर। ये चलाना है, हाँ, ओके, अब चल जाएगा आई थिंक। अब मुझे आप बताइएगा, ठीक है सर? ओके सर। राइट, दिख रहा है तो आप यस बोल दीजिएगा बस, आवाज आ रही है या नहीं आ रही। अभी प्ले नहीं हो रहा है आई थिंक। हो जाएगा। एक इंसान जब मर जाता है तो उसका दिमाग 7 मिनट तक जिंदा रहता आ है, रहा है जिसमें वह अपनी जिंदगी की सभी यादों। सर वॉल्यूम आ रही है? आ रही है सर। दिख भी रहा है? दिख भी रहा है सर। वीडियो विजुअल नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑडियो आ रहा है। वीडियो विजुअल नहीं हो रहा है, क्यों? आई थिंक जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो एक वीडियो चलाया था वेस्टीज का, तब दिख रहा था? सर तब तो दिखा था कुछ समय। इस समय चलने दो, फिर आप बताइएगा। की तरह देखता है। एक इंसान को अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों में अफसोस होता है कि वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाया। उसने क्या क्या गलतियां की, वो क्या कुछ कर सकता था, क्या कुछ बन सकता था, लेकिन उसके पास रह जाता है तो सिर्फ अफसोस। कोशिश करना कि आपको जिंदगी में अपने किए पर कभी अफसोस ना हो। लेकिन अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठे बैठे डिप्रेशन आने लगा है। पढ़ाई करना तो दूर की बात सर है। वॉल्यूम कुछ बढ़ सकता है क्या, क्योंकि क्लियर नहीं आ रही है बहुत ज्यादा सही। सर जी, आवाज आ रही है केवल?
सर केवल आवाज भी बहुत सही नहीं आ रहा है। वॉल्यूम बटन अगर बढ़ सके, वॉल्यूम सर हाई कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकता हूँ। आप एक काम करिए, अगर पिक्चर नहीं आ रही वहां पर तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से देख सुनिए। केवल सभी लोग ये 2 मिनट का वीडियो है, 3 मिनट का, कृपया ध्यान से सुने। बहुत काम का वीडियो है इस समय लॉकडाउन के दौरान। मैं वॉल्यूम बढ़ा दे रहा हूँ। थैंक यू। ठीक है, तो वॉल्यूम सर ऐसे पर अगर ये वीडियो अलग से है तो वहां से ज्यादा बेटर ये प्ले होगा, क्योंकि आप सर ये पीपीटी में डाल रखे हैं तो इस वजह से यहाँ से आई थिंक नहीं चल रहा तो है। मैं आगे से चला वहां से 1 मिनट, जस्ट मिनट फिर लेकिन फिर आपको शेयर किए बिना दिखेगा नहीं ना सर? सर वो शेयरिंग हो जाएगा, आप कुछ भी शेयर करेंगे ना तो वो वीडियो मतलब आपका 2-3 स्क्रीन आता होगा ना, तो वो शेयरिंग पे भी वो विंडो आ जाएगा आपका। ओके, ये प्ले ये कीजिए सर, सही है। इसको करूं प्ले? हाँ हाँ, प्ले कीजिए। को अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों में अफसोस, वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाया, उसने क्या क्या गलतियां की, वो क्या सही है सर, वॉल्यूम सिर्फ बढ़ा दीजिए। था, लेकिन उसके पास रह जाता है तो सिर्फ अफसोस। कोशिश करना कि आपको जिंदगी में अपने किए पर कभी अफसोस ना हो। लेकिन अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठे बैठे डिप्रेशन आने लगा है। पढ़ाई करना तो दूर की बात, एग्जाम की तैयारियां करना तो दूर की बात, अब तो ये भी याद नहीं रहता कि आज सोमवार है या मंगलवार। सोने के टाइम पर जागते रहते हैं, जागने के समय पर नींद आती है। आपको लगता है कि सारी दुनिया में हर इंसान का यही हाल हो रहा होगा। तो जरा मुझे एक चीज बताइए, जैसा सब सोचते हैं, जैसा सब करते हैं, वैसा ही सोचने और वैसा ही करने से क्या आपका भला होने वाला है? लॉकडाउन एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी। फिर से आपको अपनी पढ़ाई, अपने एग्जाम और अपने कैरियर के बारे में सोचना पड़ेगा। और तब आपको याद आएगा कि आपके पास समय था, तब आपने अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को डिजर्विंग बनाने के लिए कोई खास एफर्ट्स नहीं लगाए। देखिए, यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। दोनों ही कंडीशन में आप सही हो, लेकिन ये केवल आपकी सोच पर निर्भर करता है। कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा कि आप लाइफ में डिजर्विंग बनो, क्योंकि किसी के पास आपके लिए सोचने का टाइम ही नहीं है। सबकी अपनी लाइफ है, अपने सपने हैं और अपना स्ट्रगल है। अगर आपको सबसे आगे जाना है, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो उसके लिए आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आपकी पढ़ाई या आपके काम का शेड्यूल आपके मूड पर डिपेंड करता है, तो याद रखना, जिंदगी में कभी भी आपका पढ़ाई करने का मूड नहीं बनने वाला। और अगर बन भी गया तो इस थोड़ी सी मेहनत से आप कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लोगे। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो उन कामों को करने की आदत डालनी पड़ेगी जो सफल लोग करते हैं और असफल लोग करने से डरते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि आज हमेशा कल से बेहतर होता है, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। जो लोग कल के भरोसे बैठे रहते हैं, उन्हें जिंदगी में कभी कुछ मिल पाता भी नहीं। और जो हमेशा आज में मेहनत करने में विश्वास रखते हैं, जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि आज कभी नहीं जाता। आप मुझे ईमानदारी से बताना कि इन 30 दिनों में आपने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को सक्सेस के लिए डिजर्विंग करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगाए? अगर आपका जवाब ना है, आपने कुछ भी नहीं किया है, तो अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। आप आज से और अभी से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फिर से इसे कल पर डाल दिया, तो मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि कल कभी आता ही नहीं। अगर आप मेरी बातों को दिल से मानते हैं, तो अपने कमरे में कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में 2 शब्द लिख लेना और रोज उन्हें उठने के बाद देखना, उन पर अमल करना। वो शब्द है नो एक्सक्यूज। जब भी आपको कोई काम ना करने का या पढ़ाई ना करने का विचार मन में आए, तो एक बार उस कागज पर लिखे शब्दों को जरूर देख लेना, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अगर मेरी बातों से सहमत हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस प्रयास का हिस्सा बनिए। और कुछ लोग जो जिंदगी की परेशानियों से बहुत ज्यादा घबराते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, उनके लिए लेकर आया हूँ मैं एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल कहानी। उस कहानी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। समय निकाल सर, रवि जी, ये सर। ध्यान से सुना आपने? सर बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया शानदार, मतलब अपने लॉकडाउन के बारे में जो ये वीडियो था। लॉकडाउन में जो लोग इस समय का उपयोग नहीं कर रहे सर, वो जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वो वक्त है जहां पर आप अपने आप को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं, अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को बदल सकते हैं, बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके संपर्क में जा सकते हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं,
बिजनेस में हैं, जिनसे आपने बहुत समय से बातचीत नहीं करी, ये राइट टाइम है उन लोगों से कांटेक्ट करने का, बातचीत करने का, अपने संबंध और संपर्क बेहतर बनाने का। आई होप कि आप लोगों ने इस ट्रेनिंग को काफी एंजॉय किया होगा और समझा होगा, और आप सभी लोगों से आशा करता हूं कि आप आने वाले टाइम में अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोगों ने जो चीजें सुनी है इसे एक्शन लीजिएगा, इंप्लीमेंट करिएगा, लाइफ में जरूर बदलाव आएगा। और रोज रोज प्रैक्टिस करिए, जो आप चाहेंगे, जो लक्ष्य बनाएंगे उसकी पूर्ति होगी। आप कोई भी साथी कुछ बात करना चाहता है तो अभी कर सकता है। काशी जी कुछ अपना अनुभव बताना चाहें, अपना एक्सपीरियंस देना चाहें ट्रेनिंग के बारे में, जरूर अपना छोटा सा परिचय देके बताएं प्लीज। Sir, good morning, sir. So thank you so much, sir, for this such a wonderful training, sir. और आज हम बहुत ही काफी लकी फील कर रहे हैं, सर। आपने इतना लंबा समय दिया, सर। करीब करीब 1 घंटे 50 मिनट हो चुके हैं, सर। और करीब 400-500 लोगों ने एक साथ ट्रेनिंग ली, सर। अमेजिंग, सर। माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग थी, सर। और स्पेशली सर मैं आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर। एक लास्ट मैसेज, सर, आपकी तरफ से। स्पेशली जो अभी मैक्सिमम जगह, सर, थोड़ा स्टॉक्स का इश्यू चल रहा है, सर। तो लोग तो काफी कॉन्फिडेंट है कि प्रोडक्ट तो एक ना एक दिन पहुंचेंगे, बट थोड़ा सा डिलेमा में है कि डिलीवरी थोड़ी डिले हो रही है। सर थोड़ा सा, सर, एक क्लैरिफिकेशन मैसेज थोड़ा दे दीजिए, सर, सभी को। मैं जरूर, काशी जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बढ़िया चीज कही, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज बताएंगे और कहना भी चाहूंगा, जैसे आप हैं वैसे ही पूरी सिचुएशन है, हम आप सब इक्वल एक जैसे हैं। अब एक चीज देखिए, जहां पूरी दुनिया टोटली बंद पड़ी है, टोटली लॉक है, वहां पर हम लोग 70%, 60%, 80% काम कर पा रहे हैं। और अभी तो लॉकडाउन ओपन हो गया है। अभी आपने सुना होगा, कंपनी ने इतने बड़े बड़े टाई अप्स करे इस लॉकडाउन के लिए। अभी ऐसा व्यवस्था हो रही है, आई थिंक हो सकता है महीना लग जाए, सेम डे आपको 24 घंटे के अंदर प्रोडक्ट डिलीवरी मिलने वाली है, ऐसी Great, sir. व्यवस्था भी हो रही है। बाली साहब ने आज बोला है, बहुत सारे देखिए ट्रांसपोर्ट बंद है, स्टेट बंद है, बॉर्डर सील है, तो अभी ट्रांसपोर्ट चालू हो चुका है, प्रोडक्ट पहुंच रहा है, कहीं थोड़ा जल्दी, कहीं थोड़ा देर। थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है, हम सबको पेशेंस रखने की जरूरत है। ये जो माहौल है सर, जल्दी खत्म होगा और बहुत जल्द आप तक प्रोडक्ट पहुंचेंगे। कंपनी पूरी जान लगा रखी है कि आप सबको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, कोई भी तरह की चैलेंजेस ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और जल्दी ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जैसा संभव है, ऑनलाइन ऑफलाइन थोड़ा परिश्रम करिए, जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी होने वाला है। सर थैंक यू सो मच, सर। यस, सर। रोहित जी। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। और ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया, जो वंडरफुल इन्फॉर्मेशन, जो विद इन द 24 आवर्स, सर, डेफिनेटली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ई कॉमर्स। जैसे कि हम लोग को पता है, जो डायरेक्ट सेलिंग कहीं ना कहीं पुराना है ई कॉमर्स के कंपेरिजन में। ई कॉमर्स हमारा ज्यादा बहुत, मतलब ई कॉमर्स तो हमारा आई थिंक 10 साल पहले का ये है, बट ई कॉमर्स बहुत ज्यादा आ गया है और हम लोग जो ई कॉमर्स के क्षेत्र में बढ़ गए हैं, सर, दैट्स अ वंडरफुल ग्रेट न्यूज फॉर अस। तो हम लोग अब सारे चीज, जैसे कि बाली सर ने और भी बहुत कुछ बताई, जो लॉकडाउन में के बाद जो हमारा टाई अप चल रहा है, तो बहुत थैंक यू। और सर, आप आज जो आपने ट्रेनिंग का जो सेशन दिया और इतना लंबा टाइम हम लोग के लिए दिया, तो आई डोंट थिंक कि जो एक लीडर जो 5%, जैसे कि आपने बताया, 5% से भी जो है, वो भी अगर इसको फॉलो करे, तो विद इन अभी लॉकडाउन खत्म होने से पहले उनका टीम एक अप्रोक्स 1000 तक तो मिनिमम कर ही सकते हैं। इतना शानदार ट्रेनिंग आज का रहा। 100% सर, ये सब कुछ करने वालों के लिए जितनी भी ट्रेनिंग थी, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं उनके लिए। हमारे बीच में है अरविंद कुशवाहा जी, हमारे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, लाल रंग की ड्रेस में हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। अरविंद जी के बारे में बता दूं, इन्होंने भी करीब 4 साल हो गए इनको वेस्टीज में, अभी यूनिवर्सल के लेवल पे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। कैसा रहा अनुभव सर? छोटा सा परिचय के साथ आप अभी का 1 मिनट में सब कुछ क्या कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग रही आपकी। मैंने बहुत सारे नोट्स भी बना लिए, इनको अप्लाई करने के लिए टीम में, ताकि आगे चल के इसको अप्लाई किया जाए। नाम मेरा अरविंद कुशवाहा है और सिस्टम में लगे हुए लगभग 5 साल हो चुका है। और सर मेरे आइडियल हैं जो अभी होस्ट कर रहे हैं, संतोष सर, इनको देख के मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था। और जैसा कि मुझे पता है सभी लोगों के आइडियल होंगे, तभी आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और बहुत ही मजा आया। शुरुआती पीरियड में सबके प्रॉब्लम थी, तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी, लेकिन लगे रहे, टिके रहे। और आज लगभग 2.5 लाख का है टीम में, 30 से ऊपर लोग कार चला रहे हैं। 3 बार विदेश घूम आया हूँ। और इस लॉकडाउन में मैंने हर रोज कुछ ना कुछ सीखा। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन हमने कुछ, ज्यादा लोगों को सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं।
और इसी का नतीजा है कि आज टीम में अभी भी ट्रेनिंग चल रही है, फिर भी मैं इस ट्रेनिंग को अटेंड करूँ। मैं कहा पहले यहाँ सीखेंगे तभी तो कहीं सिखाएंगे। तो ये संतोष सर से कब सीखने के लिए हम तैयार रहते हैं हरदम, और हमारी आशा है कि आगे हमें ऐसे ही सिखाते रहेंगे और हम लोग आगे, और अभी भी बहुत सारे लोग अभी कनेक्ट है आपके साथ, सीख रहे हैं। आज की ट्रेनिंग लेके बहुत ही मजा है। थैंक यू सर। निश्चित रूप से सर, आप सभी लोगों के लिए बधाई, शुभकामनाएं। और मैं तो हमेशा कोशिश करता रहूंगा कि मैं जो सीखूं आप लोगों तक पहुंचाता रहूं, क्योंकि ये बिजनेस है सब कुछ देने का, अपने पास कुछ रखने का नहीं है। तो हमारे बीच में है महाराष्ट्र अमरावती से प्रदीप आकड़े जी। प्रदीप जी, आप मुझे सुन रहे हैं? प्रदीप आकड़े साहब मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं। बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे साथी हैं, और जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, अगर आप निश्चित रूप से इसको कुछ अपनी टीम में और अपने साथ अप्लाई करेंगे तो बहुत कुछ हो पाएगा। हमारे साथ हैं अभी पूजा मैम। हेलो पूजा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? यस, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। पूजा जी के बारे में बता दूं, पूजा जी एक टीचर हैं, ये दरियागंज दिल्ली से हैं और पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करती हैं, और अभी आई थिंक स्टार लेवल पे है मैम, गोल्ड पे हैं। यस सर, स्टार। कैसा रहा आज का दिन, ये ट्रेनिंग? क्या मैसेज देंगी आप? थोड़ा सा 1 मिनट में आप अपने इतने सारे साथियों को कुछ क्या कहना चाहेंगी ट्रेनिंग के बारे में, वेस्टीज के बारे में और फ्यूचर के बारे में? सर देखिए, वेस्टीज एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। मैं एक टीचर होके पीएचडी करते हुए ये सब कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है। मुझे अपने बिजनेस में, मेरा कोचिंग सेंटर है, मुझे उसमें इतना पैसा या इतनी सिक्योरिटी नहीं दिखी जो मुझे वेस्टीज में दिखी। दैट्स व्हाई मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। मेरी इतनी पढ़ाई होने के बावजूद भी 2 लाख 3 लाख की सैलरी पे तो मैं कभी पहुंच ही नहीं सकती। और मेरा जो एम था वो मुझे दिखा कि सिर्फ एक वेस्टीज ही है जो मेरा एम पूरा कर सकता है। आज की ट्रेनिंग में जितने भी पॉइंट सर ने बताए, उसमें सबसे बेस्ट पॉइंट एक था कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी जिनके गोल, जिनके एम, जिनका टारगेट बहुत स्ट्रांग है ना, पेनफुल जिनका रीजन है कि हाँ मुझे ये चाहिए, उनके लिए कोई भी वो नहीं होता कि मतलब कोई ना कोई बहाना नहीं होता उनके पास। जिनका पेनफुल रीजन है ना, उनके पास बहाना नहीं है। तो वो लॉकडाउन में भी ये नहीं बोलेंगे कि यार हो नहीं सकता, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लोग नहीं सुन रहे। किसी तरह वो कैसे ना कैसे करके अपना गोल अचीव करेंगे ही करेंगे। आज की ट्रेनिंग बहुत अमेजिंग थी सर। थैंक यू मैम। जो आपने बताया बहुत ही अच्छे थे। थैंक यू। हमारे बीच हैं आसिफ भाई। आसिफ भाई, आप मुझे सुन रहे हैं क्या? हेलो आसिफ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। आप महाराष्ट्र में अमरावती बैठे हैं तो जाते जाते नागपुर में अटक जा रही होगी। हमारे बीच में है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। मैं अगर एक साथ ओपन करूंगा तो कोई भी बोलने नहीं देगा, इसलिए मुझे एक साथ ओपन करने से तो। सर अरविंद जी कुछ बोलना चाहते हैं, अरविंद सिंह ना, उनका एक एक्सपीरियंस है सर। अरविंद सिंह जी, अरविंद हाँ सिंह जी कहाँ हैं? इसमें ढूंढना पड़ेगा मुझे ना सर, उसमें टाइप कीजिए अरविंद सिंह, एग्जैक्टली नाम आएगा सर। रवि जी, रोहित जी, जी सर, इसमें कर सकते हैं लैपटॉप chat box। स्क्रीन के ऊपर सर्च का ऑप्शन कहाँ पर है? सर सबसे ऊपर में आप जब सर, चैट